दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में मॉडल्स पढ़ लिए थे। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें अच्छी तरह से मॉडल्स को क्लियर किया गया है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनसे आपके पिछले वाले रूल भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, और आज इसमें इडियम फ्रेजेस भी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 20 ही क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई गो आउट सर, डैश आई गो आउट सर, कैन मे शैल विल। ये बहुत ईजी रूल है। आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए, डैश आई गो आउट सर। इसमें आएगा मे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, पर इसमें परमिशन ली जा रही है। और परमिशन अगर फॉर्मल है यानी अपने से बड़ों से ली जा रही है, तो अगर सर लिखा मिले या कुछ भी रेस्पेक्टिव वर्ड लिखा मिले तो हम मे का यूज करेंगे, यानी यहाँ पर मे आएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर मे आएगा। आगे बढ़ते हैं। यू डैश स्पीक हिंदी, कैन मे शैल विल। यू डैश स्पीक हिंदी। इसमें आप बताइए क्या आएगा। अब मैं बताता हूँ। इसमें एबिलिटी की बात की जा रही है। आप हिंदी बोल सकते हैं, आप इसमें एबिलिटी की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर कैन का यूज होगा। यहाँ पर कैन का यूज होगा। आगे है, द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। द पेशेंट डैश टेक मेडिसिन इन टाइम। इसका आंसर होगा, पहले आप लिखिए कमेंट में इसका आंसर। इसका आंसर होगा शुड, क्योंकि इसकी हिंदी बनी है। आप, एक मरीज को समय पर दवाई लेनी चाहिए। चाहिए वर्ड आ रहा है, यानी शुड, मस्ट, ought टू। मस्ट यानी कंपल्सन, इसमें बाध्यता तो है नहीं कि मिल ले चाहे ना ले। ought टू नैतिक कर्तव्य के लिए, यानी यहाँ पर शुड का यूज होगा। आ गया समझ में? अगला बताइए आप, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल। अब ये कल मैंने नहीं बताया था, आज बता देता हूँ। कहीं पे भी लेस्ट वर्ड मिल जाए, लेस्ट, तो आपको वहाँ पर शुड का यूज करना है। लेस्ट मिल जाए आपको कहीं पर, तो आपको वहाँ पर शुड का यूज करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या आएगा? शुड। यहाँ पर आएगा शुड, ये शुड यहाँ पे आएगा। आगे है, डैश गॉड हेल्प यू। इसमें भी ये रूल आपको बताया नहीं गया था। डैश गॉड हेल्प यू। अब अगर कोई बधाई दी जा रही हो या किसी को दुआ दी जा रही हो, तो यहाँ पर मे का यूज होगा। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड हेल्प यू। अब हमने सुना होगा मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही मे गॉड हेल्प यू। जब किसी को दुआ दी जा रही हो तब मे का यूज होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इट डैश रेन टुनाइट, इट डैश रेन टुनाइट। अब ये है, इसमें पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, यानी यहाँ पर पॉसिबल वर्ड या तो मे आएगा या कैन आएगा। अब देखिए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है या कम पॉसिबिलिटी है। अब इसमें कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बादलों पर निर्भर है, कर भी दें ना भी करें तो हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुनाइट। ठीक है। 7th है, शी सेड दैट शी डैश डू। ये बहुत ईजी है। अगर आपको थोड़ा इंग्लिश ग्रामर के बारे में पता है, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। सी सैड, सैड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये सेंटेंस पास्ट में हो गया, तो जो वर्ब लगेगी वो भी पास्ट की होगी, यानी कुड। सारे ऑप्शन एलिमिनेट। शैल नहीं लगेगा, मे नहीं लगेगा, कैन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है और हेल्प, ये मॉडल भी पास्ट की ही आएगी। मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। कहीं पे भी आपको मॉडल मिले, मॉडल, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी भी और कुछ नहीं मिलेगा, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। 8th है, दे डैश हैव हेल्प्ड मी, दे डैश हैव हेल्प्ड मी। इसमें एक ग्रामर का एक रूल है जो मैं आपको बता नहीं पाया कल, कि ग्रामर में 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, जिनमें एक तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मिलेगी, और एक कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर शुड तो है नहीं,
तो यहाँ पर कुड का यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पे भी हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म मिल जाए यानी वहाँ पर शुड और कुड का ही यूज होगा। समझ में आ गया। अब आपको एक मैं इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप है ना पहले तो सेंटेंस को पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए जो सेंटेंस में कहना चाह रहा है, और फिर ऑप्शन को अगर आपको नहीं आता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन था 7th, ये आपको नहीं आता था तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। ये पास्ट में था यानी यहाँ पर जो मॉडल लगेगी पास्ट की, कुड हो सकता है साइड में रखिए, कैन नहीं हो सकता, एलिमिनेट कर दीजिए आप सभी को। एलिमिनेशन इज़ द बेस्ट मेथड टू सोल्व मॉडल्स। समझ में आ गया। 9th है यू डैश डू योर ड्यूटी चीयरफुली। अब हमने सेंटेंस तो पढ़ लिया, अब ऑप्शन देखिए शुड, मस्ट, कैन और मे। अब इसमें ड्यूटी की बात की जा रही है। ड्यूटी के लिए 2 ऑप्शन थे, शुड और मस्ट, 3 थे, शुड, मस्ट और ought to। अब एलिमिनेट कीजिए शुड मस्ट में। मस्ट कंपल्सन के लिए आता है, मस्ट हमेशा कंपल्सन के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर कंपल्सन नहीं है इसलिए यहाँ पर शुड का यूज होगा, यहाँ पर शुड का यूज होगा। 10th है आई डैश लाइक टू सी दैट पेन। अब एक और बात बता देता हूँ, जब कहीं पर लाइक शब्द आ जाए यानी कहीं पर इच्छा व्यक्त की जाए वहाँ पर वुड का यूज होगा। आई वुड लाइक टू सी दैट पेन, यहाँ पर वुड का यूज होगा। जैसे आई वुड लाइक टू टेक टी, आई वुड गो देयर, आई वुड लाइक टू गो देयर एट्सेट्रा, यानी लाइक शब्द से पहले हम वुड का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 11th है वी डैश ओबे आवर पेरेंट्स। अब इसमें आप बताइए क्या आएगा। मैं बता देता हूँ, ये नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो नैतिक कर्तव्य के लिए हम ought to का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ought to का यूज होगा। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। अब इसमें एबिलिटी बता रहा है कि मैं नदी तैर सकता हूँ, नदी के अक्रॉस तैर सकता हूँ। तो इसमें आप बताइए मे आएगा, कैन आएगा, शुड आएगा या विल आएगा। तो इसमें कैन आएगा क्योंकि ये एबिलिटी को दर्शाता है। अगला है द वर्क डैश टाइम एंड पेशेंस। द वर्क डैश टाइम एंड पेशेंस। अब मैंने आपको, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो तो मैंने आपको बताया था नीड का मतलब होता है ज़रूरत और डेयर का मतलब होता है साहस। अब इसमें साहस तो आएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस गलत बन जाएगा फिर, यानी नीड आएगा। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब इसमें देखना है नीड आएगा या नीड्स आएगा। अब यहाँ पर आप बताइए कमेंट में क्या आएगा। आप जिसके बाद लगाना है आप उसको देखिए, वर्क के बाद लगाना है। अब वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है और हमने पढ़ा था कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो आप बताइए इनमें से सिंगुलर कौन है, नीड है या नीड्स है। यहाँ पर नीड्स सिंगुलर है तो यहाँ पर नीड्स आएगा। आ गया समझ में। लाइक ज़रूर करें अगर समझ में आ रहे हैं, तो आपके रूल भी क्लियर होंगे और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी मॉडल की। 14 है यू डैश कीप योर प्रोमिस। अब इसमें प्रोमिस की बात की जा रही है, तो आप बताइए क्या आएगा। माइट, शुड, कैन, कुड। अब इसकी हिंदी बना लीजिए आप। आपको अपना वादा रखना चाहिए, तो चाहिए शुड। ही सेड दैट आई डैश गो। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ही सेड दैट सेंटेंस पास्ट में, तो मॉडल भी पास्ट की कुड, और कुछ हो ही नहीं सकता, मे भी नहीं होगा, कैन भी, शैल भी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी वॉक इन दी मॉर्निंग। कमेंट में लिखिए इसका आंसर, गांधी जी वॉक इन दी मॉर्निंग। अब गांधी जी अब है नहीं, यानी उनकी पुरानी आदत के बारे में बताया जा रहा है। और हमने मॉडल्स में पढ़ा था पुरानी आदत दर्शाने के लिए क्या की यूज किया जाता है, यूज्ड टू। मतलब गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन दी मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। ही प्रेड दैट गॉड गिव हिम प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब धन धान्य या समृद्धि भी बोल सकते हैं आप। अब इसमें दुआ दी जा रही है, दुआ देने के लिए आप बताइए कमेंट में क्या आंसर होगा। इसमें होगा मे, दुआ देने के लिए मे का यूज किया जाता है। मेक हेस्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। इसमें आपको सेंटेंस भी अच्छी तरह नहीं पढ़ना है, लेस्ट दिखा शुड लगाइए ये।
आगे समझ में? लास्ट दिखते ही शुड का यूज करना है। 19 है द बॉक्स वाज सो हैवी दैट आई डैश नॉट लिफ्ट इट। अब ये बॉक्स भारी है, मैं इसको उठा नहीं सकता। तो इसमें एबिलिटी के बारे में बताया गया है। एबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? कमेंट में लिखिए कुड, कैन, मे या विल। तो हम एबिलिटी के लिए कैन और कुड दोनों का यूज करते हैं, लेकिन सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पर पास्ट ही आएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप सेंटेंस पास्ट का, तो ये भी मॉडल भी पास्ट की। 20 है दे डैश गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। अब इसमें उनकी पुरानी आदत के बारे में बताया गया है। ऊपर पढ़ा कि पुरानी आदत के लिए यूज्ड टू। आगे बढ़ते हैं। अब हम ईडियम फ्रेजेस और पढ़ लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरीके से। ये है पुल दी वूल ओवर समबडीज आइज़। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, फिर बता देता हूँ। यदि आपको ईडियम फ्रेजेस नहीं आता है तो आप इसकी हिंदी बनाइए और सोचिए, यानी दो ही काम करने हैं आपको, हिंदी बनाओ और सोचो। तो अब आपकी इसकी हिंदी बनिए, पुल दी वूल ओवर समबडीज आइज़, यानी किसी की आँखों के ऊपर से वुल यानी ये ऊन खींचना। किसी की आपने ऊन खींच लिया है, इसमें फ़ोटो में देखिए, इसकी आंखों के ऊपर से ऊन खींच लिया और ये देख भी नहीं पा रहा। आपने ऊन खींच लिया और इसने देखा भी नहीं, यानी आपने क्या किया? यानी आपने धोखा किया। उसने देखा ही नहीं तो आपने धोखा किया। इसका आंसर भी यही होगा कि धोखा देना, टू मिसलीड। तो याद रहेगा पुल दी वूल ओवर समबडीज आइज़ यानी धोखा देना। आगे बढ़ते हैं। लाइव इन एवरी टावर, लाइव इन एन एवरी टावर। अब इसकी हिंदी बनी, लाइव यानी रहना, एवरी मतलब हाथी दांत, हाथी दांत, एवरी मतलब होता है हाथी दांत, और टावर यानी हाथी के दांत से बना हुआ टावर में रहना। अब आपको पता है हाथी दांत कितना महंगा होता है, हज़ारों लाखों में बिकता है। हज़ारों में भी नहीं बिकता, लाखों में ही बिकता है या करोड़ों में भी बिकता है। तो हिंदी तो बना ली कि हाथी के दांत से बने टावर में रहना। तो सोचिए अगर कोई व्यक्ति है वो हाथी के दांतों से बने हुए टावर में रह रहा है, यानी ये हाथी के दांत से बना हुआ टावर है और कोई व्यक्ति इसमें रह रहा है, तो सोचिए वो कितना अमीर होगा, बहुत ज़्यादा अमीर होगा। अब वो यहाँ पे रह रहा है तो उसको नीचे वाले लोगों की क्या फिक्र, कुछ भी होता रहे चाहे, वह तो अपनी संपन्नता से जी रहा है, वह तो अपने जीवन जी रहा है सुखी से। तो इसकी हिंदी भी यही होगी कि संपन्नता से जीना एवं आम लोगों के दुख से खुद को दूर रखना। अब ये आदमी तो संपन्नता से जी रहा है, अब इसको आम लोगों के दुख का क्या फिक्र, ये तो अपने हाथी दांत के टावर में रह रहा है। तो इंग्लिश ये होगी लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनवेयर ऑफ रियलिटीज़ ऑफ अदर्स माइसरीज। माइसरीज का होता है दुख, माइसरीज का मतलब होता है दुख। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। शेक इन द शूज़, शेक इन द शूज़। अब ये है शेक मतलब कांपना, इन द शूज़ जूतों में। अब सिचुएशन सुनिए, आप सिचुएशन को इमेजिन करिए। आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता था, आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता था और आपका टीचर रिजल्ट आपने टेस्ट दिया और आपका टीचर आज रिजल्ट सुनाएगा, तो आप क्या करेंगे? शेक इन द शूज़, आपके पैर कांपने लगेंगे कि मास्टर तो आज पिटाई करेगा। ऐसे ही इसमें बनेगा डर से कांपना, ए ट्रेम्बल विद फियर ऑफ एप्रहेंशन। अब आप डर से कांप रहे हो, समझ में आ गया? शेक इन द शूज़, डर से कांपना। आगे बढ़ते हैं। एल्बो रूम, एल्बो रूम। इसकी हिंदी बनी, एल्बो मतलब कोहनी, रूम मतलब कमरा। अब ये तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसके बारे में सोचे क्या? तो इस फोटो को देखिए, इस फोटो से याद रखिएगा आप, ये आदमी है, ये एल्बो रूम, एल्बो रूम तो नहीं है ये, मतलब कोई ऐसा कमरा जिसमें कोई व्यक्ति अपनी एल्बो को कहीं पर भी कर सकता है। जैसे व्यक्ति अब ऐसे बैठा है, फिर लेट जाएगा ये, मतलब एल्बो के सहारे पूरे कमरे पर राज कर रखा है इसने। ये छाती के बल लेट जाएगा एल्बो से। तो इसकी हिंदी बनेगी काम करने की स्वतंत्रता,
अब इसको काम करने की स्वतंत्रता है, एल्बो रूम। समझ में आ गया? सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, काम करने की स्वतंत्रता, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। एल्बो रूम का मतलब होता है काम करने की स्वतंत्रता। मैन ऑफ स्ट्रा, ए मैन ऑफ स्ट्रा, इस ये देखिए आप इसके बारे में सोचिए। मैन आदमी, ऑफ का तिनके का आदमी, तिनके का आदमी। आप फोटो में देख रहे हैं ये तिनके का आदमी है, तो आप इमेजिन करिए ये कैसा होगा। ये बिल्कुल, क्या आप इसको टक्कर मारेंगे तो इसको लगेगी? ये टूट भी सकता है। आप इसके चिंगारी लगाएंगे तो इसके आग भी लग सकती है। पानी में डालोगे तो ये गल भी सकता है। यानी ये बहुत कमज़ोर व्यक्ति है। मैन ऑफ स्ट्रा बहुत कमज़ोर व्यक्ति, या वह आदमी जिसका कोई मत न हो, ए वीक पर्सन। ये वीक है, ये क्या है यहाँ पर? ए वीक पर्सन। अब ये बहुत वीक है। मैन ऑफ स्ट्रा, तिनके का आदमी, तिनका बहुत कमज़ोर होता है तो तिनके का आदमी बहुत कमज़ोर होगा। समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, आपके एक लाइक से बहुत उत्साह बढ़ता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।